स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और इस सुंदरकांड की चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास हम पिछले 17 दिनों से कर रहे हैं और क्रमानुसार इस श्रृंखला में आज हम 18वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और हमने कल तक जो प्रसंग सुना वो ये था कि हनुमान जी सीता मैया तक अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं और राम जी के नाम की वह मुद्रिका सीता मैया को दे दी है और सीता मैया को धीरज बंधवाए हैं। हनुमान जी ने धीरज बंधवाया है और कहा है सीता मैया को राम जी का जो संदेश है वो भी दे दिया है हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने सीता मैया को धीरज दिया है, धैर्य बंधवाया है कि निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। हे जननी, हे माते, आप धैर्य धारण कीजिए। अब समझिए कि राक्षसों का अंत समझिए, क्योंकि रघुपति जी का जो बाण है वो अग्नि के समान है और ये निकृष्ट नीच राक्षस पतंगे कीड़े के समान है। जैसे पतंगा कीड़े में आके जल जाता, जैसे पतंगा कीड़ा जो है वो अग्नि की लो में आके स्वयं ही जल जाता है, ऐसे ही राम जी का बाण है वो अग्नि के समान है और ये रावण के जो सैनिक हैं, राक्षस हैं, ये पतंगे के समान है, कीड़े के समान है। इस तरह हमने कल जो है 15वें दोहे तक का ये प्रसंग श्रवण किया था और आगे उससे आगे का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। सीता मैया और हनुमान जी का क्या संवाद हो रहा है कि जो रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जान की तम बरूथ कहाँ जातु धान की। जो रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी सीता मैया से कह रहे हैं क्या कि यदि राम जी ने, रघुबीर जी ने आपकी सुधि प्राप्त कर ली होती, पता चल चुका होता अभी तक कि अशोक वाटिका में आप हैं, रावण के इस अशोक वाटिका में आप हैं, उसका पता यदि राम जी को चल चुका होता तो फिर वो राम जी विलंब ना करते। विलंब इसीलिए हुआ था कि अभी तक आपकी खोज संपन्न हुई नहीं थी, अभी तक रावण के महल का, लंका नगरी का पता चला नहीं था। अब पता चल गया है, मैं सुधि प्राप्त करने आया था, आपको खोजने के लिए आया था, अब विलंब नहीं होगा। सीता मैया, कल और परसों के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, सीता मैया हनुमान जी से पूछ रही थी कि राम जी इतनी निष्ठुरता क्यों दिखा रहे हैं, वो तो कोमल चित हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। कि राम जी ने निष्ठुरता क्यों रखी है, निष्ठुरता क्यों दिखा रहे हैं, वो मुझे यहाँ से मुक्त करवाने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तो उसी का उत्तर जो है हनुमान जी सीता मैया को समझा कर दे रहे हैं आज कि जो रघुवीर होती सुधि पाई तो करते नहीं विलंब रघुराई। और आगे कह रहे हैं कि राम बाण रवि उए जानकी। हे जानकी मैया सुनिए, यदि राम जी का बाण रूपी रवि उदय होगा ना, जब राम जी के बाण रूपी सूर्य का, राम जी का बाण सूर्य के समान भी है, राम जी का बाण का सूर्य उदय जब होगा ना तो ये राक्षसों की जो अंधेरे रूपी, राक्षसों के समूह का ये जो अंधेरा है ना, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार राम जी का बाण रूपी सूर्य जब उदय होगा, राम बाण रवि उए, राम जी का बाण रूपी सूर्य जब उदय होगा तो तम बरूथ कहाँ जातु धान की। जातु धान कहते हैं राक्षस को। तो ये राक्षसों के समूह का, राक्षसों के बरूथ का जो तम है, अंधेरा है, ये नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। बहुत ही मार्मिक बात हनुमान जी सीता मैया से कह रहे हैं कि मैं चाहूं
तो अभी आपको अपने साथ ले जा सकता हूं उड़कर, अभी उड़ के ले जाऊंगा आपको, अपने कंधे पर बैठाकर उड़ाकर आपको राम जी के शरण में ले जाऊंगा। अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम जी की शपथ ले रहा हूं, राम जी की दुहाई देकर कह रहा हूं कि मुझे ऐसी आज्ञा अभी नहीं है, मैं सिर्फ दूत के रूप में आया हूं। यहाँ लंका नगरी को देखकर लंका की सेना का वर्णन और लंका की चौक चौबंदी का वर्णन राम जी से करना है, आपका कुशल क्षेम का वर्णन राम जी से करना है। इतना ही मुझे आज्ञा हुई है, इतना ही आदेश हुआ है, इससे अधिक नहीं हुआ। मैं क्योंकि जामवंत जी जब हनुमान जी को प्रेरित कर रहे थे जाने के लिए, तो जामवंत जी के सम्मुख हनुमान जी तो कह ही चुके थे कि आनऊ इहाँ ही त्रिकूट उपारी, संग सहाय रावण ही मारी। हनुमान जी कह दिए थे जामवंत जी को कि मैं चाहूं, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं रावण को उसकी सेना सहित मारकर और रावण कि लंका जो त्रिकूट पर्वत की नींव के ऊपर बसी है, उस त्रिकूट पर्वत सहित लंका को, जड़ सहित लंका को उखाड़ कर यहां ले आऊं समुद्र के इस पर राम जी के सामने। इतना बल हनुमान जी महाराज में था। और लेकिन हनुमान जी को ये आज्ञा नहीं थी राम जी की, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। राम जी लीला करने के लिए, कौतुक करने के लिए कपि सेना को साथ लेकर जाएंगे, और वो राजीव नयन कमल नयन राम जी अपने भुज बल से रावण का और रावण के पूरे वंश का संहार करके, राक्षसों का संहार करके सीता मैया को स्वयं मुक्त करवा के आएंगे। आपको ये सब नहीं करना, आपको तो सिर्फ सीता मैया की सुधि लेकर आनी है। इतना ही आदेश हनुमान जी को मिला था कि एतना करहु तात तुम जाही, सीता ही देखी कहु सुधि आई। और वही बात हनुमान जी सीता मैया से कह रहे हैं अभी कि अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। प्रभु की ऐसी अभी आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं चाहूं तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊं। अबहु मातु, तो ये 8वीं बार हनुमान जी इस प्रसंग में सीता मैया और हनुमान जी का जो ये प्रसंग चल रहा है, 12वें दोहे के बाद 16वें दोहे तक आज हम पहुंचेंगे। तो 16वें दोहे तक के बीच में ये 16 कुल 12वें दोहे से लेकर 16वें दोहे तक जो है 40 चौपाइयां हैं, और इन 40 चौपाइयों में हनुमान जी और सीता मैया का जो ये संवाद हम सुन रहे हैं, उसमें हनुमान जी 9 बार सीता मैया को माता या जननी कह के संबोधन दे रहे हैं। लेकिन सीता मैया उन्हें कपि कह रही है, या तो वानर कह रही है, या तो तात कह रही है। अभी तक सुत नहीं कहा, पुत्र नहीं कहा। तो हम कल तक श्रवण कर चुके थे 7 बार हनुमान जी का गिनती हम गिन रहे थे कि 7 बार मां शब्द का उच्चारण हनुमान जी कह चुके हैं सीता मैया से, और आज ये 8वीं बार कहे हैं और 9वीं बार भी अभी अगली चौपाई में कहेंगे। उसके बाद सीता मैया उन्हें सुत कह के पुकारेगी। कैसे ये 8वीं बार कहा कि अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा हे माते, परंतु मुझे ये ऐसी आज्ञा नहीं है। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। बस थोड़े से दिन, कछुक दिवस, कुछ एक दिन और धैर्य धारण करिए माते। फिर जननी कह दिया, ये 9वीं बार का जननी शब्द है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे जननी हे माते, कुछ एक दिन थोड़ी और जो है धैर्य धारण कीजिए। कपिन सहित आई है रघुबीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। और राम जी रघुवीर जी कपियों के साथ आएंगे, कपि सेना के साथ आएंगे, और आकर क्या करेंगे, निशिचर मारी तो ही लय जय ही। निशाचरों को मारेंगे, सारे राक्षसों को मार देंगे, रावण को भी मार देंगे, और तो ही लय जय ही, और आपको अपने साथ ले जाएंगे। और तीहू पर नारदादी जस गई है। और राम जी का ये यश, ये सुयश नारद जी गाएंगे। ब्रह्म ऋषि नारद जी तीनों लोकों में घूमकर राम जी की इस विजय का यशगान तीनों लोकों में जो है गाएंगे। नारद जी गाते भी बहुत अच्छे हैं, बीना वादक है ना नारद जी वीणा वादक हैं। उनके पास देवदत्तम वीणा है, देवदत्त नाम की वीणा है, और उस वीणा को
बजाते हैं नारद जी, और श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं नारद जी। और वही हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आएंगे और कुछ एक दिवस की जो है और विलंब धैर्य धारण कीजिए कि निशिचर मारी तो ही लय जय ही, तिहु पर नारदादि जस गए ही। तीनों लोकों में, तिहुपुर तीनों पुरी में, अंतरिक्ष में, भूलोक में और पाताल लोक में, तीनों लोकों में राम जी की जय जयकार नारद जी करेंगे, उनका यश गाएंगे। तो सीता मैया अब हनुमान जी को 9 बार हनुमान जी जननी और माता कह चुके हैं। अब सीता मैया उन्हें सुत कह के अर्थात पुत्र कह के संबोधन कर रही है, और कितना प्रेम से कह रही है सीता मैया, श्रवण कीजिए। है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धन अति भट बलवाना। सीता मैया को थोड़ा सा संशय हो गया, क्योंकि हनुमान जी सीता मैया को बहुत सूक्ष्म रूप में मिले हैं, बानर रूप में है, और बानर भी बहुत छोटे से बानर बनके, क्योंकि मसक समान रूप कपिधर ही, और विभीषण के सामने जाकर तो विप्र रूप धारण कर लिया था ना बड़ा सा, और लंकिनी के सामने भी महाकपि हन्नी बहुत बड़े बानर बन गए थे। लेकिन सीता मैया के पास तो धरी सोई रूप, सोई माने वही छोटा सा रूप, धरी सोई रूप गयऊ पुनितवा बन अशोक सीतारहे जयवा। तो छोटे से बानर हैं, तो सीता मैया शंकित हो रही है, शंका हो रही है सीता मैया को, इसलिए कह रही है कि हे पुत्र, है सुत कपि सब तुम ही समाना। हे पुत्र, हे हनुमान जी, हे हनुमान पुत्र, सारे कपि सारे बानर क्या तेरे जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे ही हैं, और यहाँ पर युद्ध करने आओगे राम जी की सेना के रूप में। और यहाँ देखे नहीं कि जातुधान, जातुधान कहते हैं राक्षस को, यहाँ कितने विशाल राक्षस हैं, विशाल देह राक्षस हैं। जातुधान अति भट बलवाना, यहाँ के राक्षस अति भट है, भट नहीं अति भट है, और बलवाना है, बलवान है, और जातुधान है यानी राक्षस है। तो राक्षसों की तो देह वैसे ही बहुत विशाल होती है, और उस पर भी वो अति भट्ट है यानी बहुत बड़े पहलवान हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं और बलवान है। तो हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा स्तुति हम करते हैं, उसमें भी बाबा तुलसीदास जी लिखे सीता मैया को तो छोटा सा ही रूप दिखाया था, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो हनुमान जी ने सीता जी की शंका का समाधान करने के लिए अपना थोड़ा सा विशाल रूप दिखाया है, पूर्ण विशाल नहीं दिखाया। यहाँ भी कहा मोरे, सीता मैया कह रही कि मुझे बहुत संदेह हो रहा है भाई हृदय में, आप छोटे से वानर हो तो आपके सारे वानर सेना छोटी छोटी नन्ही मुन्नी होगी, और यहाँ बलवान अति भट्ट बलवान जातुधान राक्षस हैं, विशाल काय राक्षस, कैसे सेना आपकी जो है उन राक्षसों का संहार करेगी, इसलिए मुझे बहुत संदेह हो रहा है। सीता मैया कह रही है हनुमान जी से, संवाद के अंतर्गत देखिए चौपाई है, मोरे हृदय परम संदेहा। सीता जी को संदेह नहीं है, परम संदेह, बहुत बड़ा संदेह है, बहुत बड़ा ही संदेह हो गया सीता मैया को कि इतना छोटा मशक समान रूप कपिधर ही, एक मशक के आकार के, मच्छर के आकार के हनुमान जी बानर रूप में आए हैं, तो सारी सेना ऐसी छोटी मोटी होगी। तो इसलिए परम संदेह, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी से सीता मैया संवाद कर रही है कि मेरे हृदय में परम संदेह है भाई, बहुत बड़ा शक हो गया, डाउट हो गया, संदेह हो गया कि आप रावण की सेना का संहार बानर सेना के द्वारा नहीं कर सकते। तो मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। सीता जी का इतना संदेह सुनकर कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, अरे तेरे जैसे छोटे ही हैं सारे बानर, इतना परम संदेह सुना नहीं कि सुनते ही हनुमान जी ने क्या किया, सुनि कपि प्रगट
कीन निज देहा, अपनी देह प्रकट करके दिखा दी। एकदम विशाल हनुमान जी हो गए। कितने विशाल? कनक भूधरा कार शरीरा, सुमेरु पर्वत के आकार के हो गए, पर्वताकार हो गए। कनक पर्वत बोलते हैं, कनक कहते हैं सोने को, और भूधरा, भूधर कहते हैं पर्वत को। कनक भूधरा कार शरीरा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। सीता मैया के वो बात सुनकर ही हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट की है। और कितनी प्रकट देह की है कि कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मैया जी हनुमान जी से कह रही थी कि यहाँ जातुधान है, राक्षस हैं, वो अति भट्ट हैं और बहुत बलवान हैं। तो हनुमान जी ने सीता मैया की सारी शंका दूर कर दी, सारा संदेह दूर कर दिया। क्या कर दिया कि कनक भूधरा कार शरीरा, सुमेरु पर्वत के आकार का कनक भूधराकार शरीर प्रकट करके दिखा दिया सीता मैया को। और कहा कि देखो इतना बड़ा राक्षस देखी हो लंका में, बहुत जातुधान अति भट्ट बलवाना बोल रही थी ना, ये लो मेरा असली देह ये है, कनक भूधराकार शरीर है। सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हनुमान जी हो गए और बोले कि इतना बड़ा राक्षस कोई है लंका में? नहीं है। और क्या दिखाया? हनुमान जी का रूप कैसा है? समर भयंकर अति बलवीरा, युद्ध के लिए, योद्धाओं के लिए वो भयंकर रूप है। समर भयंकर, वो भट्ट थे ना, सीता मैया भट्टों का नाम ले रही थी कि अति भट्ट हैं यहाँ पर लंका में। अति भट्ट, भट्ट नहीं अति भट्ट, बहुत बड़े योद्धा महारथी हैं। तो हनुमान जी ने जो रूप दिखाया वो कैसा है? समर भयंकर, समर कहते हैं युद्ध को, योद्धाओं के लिए भयंकर रूप है मेरा ये। और अति बलवीरा, मैं वीर भी हूं और अति बलवान भी हूं। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। और सीता जी के मन में हनुमान जी का वो विशालकाय रूप देखकर, अति कनक भूधराकार शरीर देखकर, समर भयंकर अति बलवीरा रूप देखकर सीता जी के मन में पूर्ण भरोसा हो गया। और जैसे ही भरोसा हो गया तो हनुमान जी पुनः छोटे हो गए कि पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता जी के मन में तब भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि वानर सेना लंका की राक्षसी सेना का संहार कर सकती है। ऐसा भरोसा सीता मैया को जब हो गया तो पुनि लघु रूप, फिर से लघु रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, ये 9 बार जो हनुमान जी ने माता माता जननी कह के सीता मैया को संबोधन दिया, और 9 बार बोलने के बाद ही सीता मैया उन्हें सुत कह के बुलाई और कही कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भट्ट बलवाना। ये भी कोड वर्ड था। सीता मैया जो है वो देख रही थी कि राम जी की जो जन्म अवतरण तिथि है वो 9वीं तिथि है, और 9वीं तिथि पूर्णांक भी है। और 9 बार जब सीता मैया को हनुमान जी ने माता कह के संबोधन किया तो 9वीं बार के बाद, 9वें संबोधन के बाद ही उन्हें सुत कह के स्वीकार किया है। और इसके उपरांत आगे दोहा है, ये इस सुंदरकांड का 16वां दोहा है। सुनु महता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाहि परम लघु ब्याल। हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा रूप मैंने दिखा दिया सीता मैया को। अब सीता मैया ये ना सोच ले कि वानर की ही शक्ति है, इस कपि की ही शक्ति है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि ये तो राम जी का ही प्रताप है जो मैं इतना सिद्धि से इतना विशाल रूप भी धारण कर लेता हूँ और समर भयंकर अति बलवीरा भी हो जाता हूँ। ये सब राम जी का ही प्रताप है। मैं तो शाखा मृग हूँ। शाखा मृग, शाखा मृग कहते हैं एक ऐसा पशु, मृग माने पशु तो होता है, एक ऐसा पशु, अपने आप को तुच्छ दीन कहना चाहते हैं हनुमान जी। मैं तो एक मृग हूँ, मृग उछलने वाला वानर हूँ, वानर। शाखा मृग अर्थात वानर होता है। मैं शाखाओं पर उछलने वाला एक वानर हूं, शाखा मृग हूं। हे माते, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, ये तो राम जी का सिखाया पढ़ाया हुआ हूं, राम जी का आशीर्वाद
मुझे मिला है, राम जी के बल प्रताप से, आशीर्वाद के प्रताप से ही मैं अपना रूप भी बड़ा कर पा रहा हूं और इन राक्षसों के बीच में मैं सुरक्षित पहुंचा भी हूं और आपकी सुधि लेने के लिए। सुनु माता शाखा मृग नहीं बले बुद्धि विशाल। हे माते सुनो, शाखा मृग अर्थात बानरों में कोई बहुत बड़ा बल और बुद्धि नहीं होती। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाही परम लघु व्याल। जो परम लघु व्याल है ना, जो छोटे से व्याल, छोटे से भी सर्प कोई हो तो राम जी के आशीर्वाद से तो वो छोटा सा सर्प का बच्चा भी, छोटा सा व्याल अर्थात छोटा सा सर्प भी बहुत बड़े गरुड़ को भी भक्षण कर सकता है। उसी प्रकार मैं छोटा सा ही वानर हूं, लेकिन राम जी के प्रताप से मैं बड़ा होकर इस रावण की समस्त राक्षसी सेना का संहार अकेले भी कर सकता हूं। कह तो रहते ना कि अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। सीता मैया को तो कहा था ना हनुमान जी ने, मैं चाहूं तो अभी आपको अकेले ही ले जाऊं लंका से, अपने कंधे पर बैठाकर उड़ा के ले जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरे में इतना बल है। लेकिन अभी अपनी दीनता दिखा रहे हैं कि ये बल मेरा नहीं है माते, ये बल राम जी का आशीर्वाद का बल है। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाही परम लघु व्याल। गरुड़ को भी, बहुत बड़े गरुड़ पक्षी को भी, पक्षी राज गरुड़ को भी छोटा सा व्याल भक्षण कर सकता है यदि राम जी का प्रताप, राम जी का आशीर्वाद उसे मिल जाए। उसी प्रकार मैं बानर तो छोटा सा ही हूं, लेकिन मुझे राम जी का आशीर्वाद मिला है। राम जी के बल प्रताप से, आशीर्वाद से ही मैं लंका तक पहुंच पाया हूं और आपको अपना विशाल रूप दिखा पाया हूं। यही कथा का आज विश्राम करते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं अब तहाँ तहाँ करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और सुंदरकांड की कथा का प्रसंग हम मनन चिंतन कर रहे थे। पिछले 18 दिवसों से हमने इसके 16वें दोहे तक के प्रसंगों का जो है श्रवण किया और आज 19वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। और कल के कथा का प्रसंग जो था वो यहाँ तक हुआ था कि हनुमान जी सीता मैया को अंगूठी भी दे देते हैं और अपना विशाल रूप भी सीता मैया को दिखा देते हैं और इस प्रकार सीता मैया का संशय दूर हो जाता है और हनुमान जी सीता मैया को ये अपना विशाल रूप दिखाकर कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, इस प्रकार सीता मैया को पूरा संदेह दूर हो जाता है। और पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, सीता मन भरोसा जब भयहु, सीता मैया के मन में भरोसा दिलाकर हनुमान जी पुनः अपना लघु रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ तक का प्रसंग हमने कल श्रवण किया था। इससे आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे कि मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो, तात बलशील निधाना। हनुमान जी की वाणी सुनकर, सुनत कप वाणी, हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता मैया के मन में बहुत ही संतोष हुआ। और कैसी वाणी थी हनुमान जी की? भक्ति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की वाणी भक्ति से और राम जी के प्रताप से, तेज और बल से सनी हुई थी। और आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो, तात बलशील निधाना। राम जी का प्रिय भक्त समझकर सीता मैया भी हनुमान जी से प्रसन्न हो गई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, आशीष दीनी और हो तात बलशील निधाना। हे पुत्र, हे हनुमान जी, आप बल और शील के निधान बनोगे, आप बलवान भी हो, अति बलवान बनोगे और शीलवान बनो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और एक विशेष आशीर्वाद दिया है सीता मैया ने हनुमान जी को। क्या कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आप अजर हो जाओ, अर्थात कभी बूढ़े नहीं होंगे हनुमान जी, अमर हो जाओ, कभी नहीं मरेंगे। और गुण निधि सुत हो, हे पुत्र, हे हनुमान, आप गुणों के खजाने बनोगे, गुण निधि बनोगे। करहु बहुत रघुनायक छोहु, इस प्रकार अजर अमर और गुण निधि का
वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, साथ ही सीता मैया ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद और दिया है कि करहि बहुत रघुनायक छोहु। रघुनायक अर्थात राम जी आपके ऊपर विशेष कृपा रखें, आपके ऊपर रघुनाथ जी की, राम जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद भी सीता मैया जो है हनुमान जी को दे रही हैं। और जब ये आशीर्वाद हनुमान जी ने सुना कि करहि बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक जी आप पर बहुत ज्यादा कृपा करें, बहुत ज्यादा छोह करें, तो हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए। और करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी एकदम निर्भरा भक्ति में, निर्भर प्रेम में मगन हो गए। कब? जब सीता मैया का ये वाला अंतिम आशीर्वाद सुना ना, और अजर होने का आशीर्वाद दिया, अमर होने का आशीर्वाद दिया, बलवान होने का आशीर्वाद दिया, शीलवान होने का आशीर्वाद दिया, गुणवान होने का आशीर्वाद दिया। और उसके उपरांत कहा कि करहि बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक राम जी आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा करें। अस करहि कृपा प्रभु अर्थात राम जी आप पर विशेष कृपा करें। प्रभु अस सुनि काना, जब ऐसा अपने कानों से हनुमान जी ने सुना, तब वो निर्भर प्रेम में, निर्भरा भक्ति में एकदम मगन हो गए। हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और बार बार नायसी पद सीसा, और बार बार सीता मैया के चरणों में अपना शीश नवाने लगे, झुकाने लगे हनुमान जी। और बोला वचन जोरी कर कीसा, कीसा का अर्थ होता है हनुमान जी, कीसा का अर्थ माने बानर। तो बोला वचन जोरी कर कीसा, हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार सीता मैया के चरणों में वंदन कर रहे हैं। और ये वचन बोलने लगे क्या कि अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माते, हे सीता मैया, अब तो मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरा अशोक वाटिका तक आना, समुद्र के ऊपर समुद्र को लांघ कर उड़कर आना, यहाँ तक कृतकृत्य हो गया मैं, मेरा ये सब कुछ सार्थक हो गया यहाँ तक आना, क्योंकि आपने इतना आशीर्वाद दिया है मुझे। और आपका आशीर्वाद अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। आशीष तव अमोघ विख्याता। लक्ष्मी मैया है ना, सीता जी लक्ष्मी माता हैं, और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसलिए लिखा कि आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। जब मैया ने इतने आशीर्वाद दे दे कि आप बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और आप पर राम जी की कृपा बनी रही, इतने आशीर्वाद, सारी सिद्धियां दे दी, अष्ट सिद्धि ना हो। हम हनुमान चालीसा में भी ये पंक्ति पढ़ते हैं ना, ये चौपाई पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को यही तो आशीर्वाद दिया था ना कि अष्ट सिद्धि, हनुमान जी को 8 सिद्धियों का आशीर्वाद मिल चुका है। तो जब आशीर्वाद सब मिल गया और मैया का प्रेम जब मिला हनुमान जी को, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से भूखा हूं। क्योंकि जब हनुमान जी समुद्र से पार होकर आए थे, तो वहां भी हनुमान जी ने लंका के बाहर एक बगीचा देखा था, वहां पर जो बगीचा देखा वहां पर फल फूल देखे, लेकिन हनुमान जी राम कार्य सिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए भी तक वहां पर अनशन पर थे, वो कुछ खाए नहीं थे। अब सब काम सिद्ध हो गया, अंगूठी दे दिया, सीता मैया का आशीर्वाद भी मिल गया। और जब कार्य सिद्ध हो गया तो हनुमान जी सीता मैया से आशीर्वाद लेकर अब उनसे आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं कि भूख लगी है मैया, कुछ फल खा लूं यहाँ अशोक वन के। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी, अतिशय भूख लगी है। अतिशय मैंने बहुत अधिक, और भूख नहीं लगी, भूखा लगी, भूखा। तो सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। शायद ना भी लगती, लेकिन अभी लग गई है। क्यों लगी है? क्योंकि सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हनुमान जी को वहां पर अशोक वन में दिख रहे हैं। हनुमान जी बहुत ऊंचे पर कनक भूधराकार शरीरा हो गए हैं। तो उन्होंने जब बड़े हुए सीता मैया के सामने, तो उन्होंने आसपास का पूरा वन बगीचा देख लिया। और एक विशेष बात, अशोक वाटिका मात्र वाटिका नहीं थी, वो वन भी था, वाटिका भी थी, चारों था। वन बाग उपवन वाटिका, हम आरंभ में छंद में पढ़े थे ना कि वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोही। लेकिन ये अशोक वन जहाँ सीता मैया है वो तो अशोक वन है, और उसके एक तरफ वन के एक तरफ बगीचा है, एक तरफ उपवन है, और एक तरफ वाटिका है। तो एक फूलों की वाटिका है, एक फलों का जो है बाग है, और एक वन है जहाँ सिर्फ वृक्ष हैं, और एक उपवन है जहाँ पर
जल झरने आदि भी हैं, जल स्रोत भी हैं। तो सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे मैया मुझे बहुत ही भूख लग रही है, अतिशय भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुंदर फलों के वृक्ष देखकर मुझे बहुत ही अधिक भूख लग रही है। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं कि सुन सुत करही विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। अरे हनुमान जी आपको भूख तो लग रही है बेटा, हे पुत्र आपको भूख तो अवश्य लग रही है। सुंदर फल दिख रहे हैं, लेकिन इन फलदार वृक्षों के आसपास जो सैनिक दिख रहे हैं, जो राक्षस दिख रहे हैं, और परम सुभट राक्षस हैं। एक होता है भट्ट, फिर होता है सुभट, फिर होता है परम सुभट। अरे बड़े बड़े पहलवान है, परम सुभट रजनीचर अर्थात राक्षस हैं, वो भारी राक्षस हैं। तो सुन सुत करहि विपिन रखवारी, इस विपिन की, इस अशोक वन की रखवारी में तो बड़े बड़े राक्षस तैनात किए हैं रावण ने। अब कैसे जाओगे वहां पर फल भक्षण करने के लिए? और हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा रूप नहीं देखे थे माते, मैं भी तो आपको कनक भूधरा कहर शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो सीता मैया को याद आ गया, हाँ, ये बानर अभी तो सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूपधर से यही दिखावा, ये भी तो महाबानर है, ये भी तो कनक भूधराकार शरीर धारण करता है, समर भयंकर अति बलवीरा होता है। तो सीता मैया ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, आज्ञा दे दिया। क्या कहा कि सुन सुत, कि हनुमान जी ने उन्हें, सीता मैया को जब कहा कि तीन कर भय मातु मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। उन राक्षसों का, उन परम सुभट रजनीचर भारी उन राक्षसों का मुझे कोई भी भय नहीं है। तीन कर भय माता मोहि नाही, हे सीता माता मुझे उन राक्षसों का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और पर तुम्हारी आज्ञा अवश्य चाहता हूं, जो तुम सुख मानहु मन माही, मैं भूख मिटा लूं, मैं अपना क्षुधा को शांत कर लूं, मैं इन मीठे फलों को, मधुर फलों को खा लूं। ऐसा मेरा फल खाने में यदि आपको सुख अनुभव होता हो, जो तुम सुख मानहु मन माही, अगर आप मन से ऐसा सुख मानो तो मैं फल खाने की आज्ञा चाहता हूं, फल भक्षण कर लूं, फल खा लूं। तो सीता मैया ने देखा है तो बुद्धि और बल का भंडार है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कह जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। इस प्रकार ये 17वां दोहा है सुंदरकांड के अंतर्गत कि सीता मैया क्या कह रही है कि कह जान की जाहु। जानकी मैया ने कहा जाइए खा लीजिए। क्यों खा लीजिए? क्योंकि देखी बुद्धि बल निपुण कपि को, हनुमान जी को जब बुद्धि और बल में कुशल समझा, निपुण समझा, तभी सीता मैया ने उन्हें आज्ञा दी और कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, अपने हृदय में, अपने ध्यान में रघुपति जी के चरण को रखना, हमेशा रघुपति जी के चरणों में अपना ध्यान रखते हुए तात मधुर फल खाहु, हे तात, हे पुत्र जाइए मीठे मीठे फलों को खा लीजिए। चले नाई सिरु बैठे बागा फल खाए सितरु तोरे उलागा। रे ये क्या हुआ? हनुमान जी वन के अंदर प्रवेश किए, बैठे उबागा, उस बगीचे में, फलों के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश किए। चले नाई सिर, अपना शीश नवाया सीता मैया को पुनः। पहले तो बार बार नवा ही रहे थे, बाहर बाहर पद बार पार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब सीता मैया का आशीर्वाद मिल गया, आज्ञा मिल गई फल खाने के लिए। तो चले नाई सिर, फिर से शीश नवाकर बैठे उबागा, फिर बाग में प्रवेश किया और फल खाए सितरु तोरे लागा। फल खाए हनुमान जी ने और तरु तोरे लागा और वृक्षों को तोड़ने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। और वहां पर बहुत ही भट्ट, बहुत ही पहलवान योद्धा जो हैं रक्षा कर रहे थे बगीचे की। और कछु मारेसी, उनमें से कुछ एक को मार दिया, कछु मारेसी, और कुछ जो बच गए। और कछु जाई पुकारे, वो पुकार करते हुए रावण को बताने के लिए चले गए। अब कहा, अब विचार का विषय यह है कि फल खाए, उन्हें भूख लगी थी तो फल खाए, फल खाए और साथ में एक क्रिया और कर दी, उत्पात मचा दिया अशोक वाटिका में। हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि तरु तोरे लागा, वृक्षों को तोड़ने लगे। इसके पीछे कुछ कारण है, वृक्षों को क्यों तोड़ने लगे। एक तो हनुमान जी विद्वान हैं, उन्होंने देखा कि ये कुछ फलदार वृक्ष के साथ कुछ वृक्ष ऐसे लगे हैं जो औषधि के वृक्ष हैं, जिनसे लंका के वैद्यराज सुषेण जी कुछ औषधियों के वृक्ष लगाए थे कि इन औषधियों से जब भी युद्ध कभी होगा और सैनिकों को, जब सैनिक जब घायल होंगे तो उनके उपचार के लिए इन वृक्षों के पत्तों का, इन वृक्षों के फलों की आवश्यकता वैद्यराज सुषेण को होने वाली थी। हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर हैं, अपने ज्ञान से उन्होंने पता लगा लिया कि ये वृक्ष तो हनुमान जी, ये वृक्ष तो वैद्यराज सुषेण ने
औषधियों के लगाए हैं, तो औषधियां बाद में काम ना आ सके जब रावण और राम जी का युद्ध हो, तो इसलिए पहले से उन वृक्षों को उखाड़ दिया। क्या कहता रुतो हो रे उला गए, एक कारण यह है। दूसरा, पवन देव भी वहां पर, हनुमान जी ने देखा कि पवन देव भी वहां पर वृक्षों को फलीभूत करने में, वृक्षों को फलाने फुलाने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि पवन देव भी तो रावण की कैद में है और पवन देव हनुमान जी के पिता हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि मेरे पिताजी को, पवन देव को कष्ट हो रहा है इस राक्षस के बगीचे में, इसके फल फूल के वृक्षों को फलीभूत करने में। तो हनुमान जी ने इसलिए उन वृक्षों को ही जड़ से उखाड़ दिया, पवन देव को ये दुष्कर कार्य न करना पड़े। ये भी एक कारण है। रहे ता बहु भट्ट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवाह कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। और जो कुछ राक्षसों को मार दिया था और कुछ जो जाके पुकार कर रहे थे रावण के पास, क्या कहने लगे अपने राजा रावण को, राक्षस राजा रावण को, हे नाथ, हे स्वामी, एक आवा कपि भारी, एक भारी कपि आया है, एक बहुत बलवान कपि आया है हनु, और तेहि अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। खायसी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मरदी मरदी माही डारे। उसने सारे वृक्षों के फल खा लिए हैं और सारे विटप अर्थात वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए हैं। और वहां पर जो रक्षक थे, जो राक्षस थे, रक्षक मरदी मरदी माही डारे, और राक्षसों को मसल मसल कर मर्दन कर करके उन्हें पृथ्वी में फेंक दिया है। मही महा डारे, सुनी रावण पठे भट नाना। और यह सुनकर रावण ने फिर नाना प्रकार के भट, नाना प्रकार के योद्धा भेजे। तीना ही देख गर जेऊ हनुमाना, और उन्हें देखकर हनुमान जी और गर्जना करने लगे, तीव्र गर्जना करने लगे। सब रजनीचर कपि संघारे। अब दूसरी बार जितने भी सैनिक आए हैं, जितने भी योद्धा आए हैं, सब जितने भी राक्षस आए हैं, सब रजनीचर, एक दो नहीं, सारे के सारे राक्षस ही कपि संघारे, हनुमान जी ने संहार कर दिया। पहले तो कछु मारे थे, पहले क्या कहा था कि कछु मारसी और कछु जाई पुकारे। अब जब दूसरी बार सेना आई तो सब रजनीचर कपि संघारे, सारे राक्षस जो है हनुमान जी ने संहार कर दिया। गए पुकारत कछु अध मारे, और कुछ जो है अध मरे थे, मरने वाले हैं लेकिन थोड़े प्राण बाकी हैं, तो वो जैसे तैसे रावण तक फिर चले गए पुकार करने के लिए, संदेश देने के लिए कि वो हनुमान जी उत्पात मचा रहे हैं। गए पुकारत कछु अध मारे, वो अधमरे थे, वहां तक जाकर सूचना दिए और वहां रावण के सामने जाकर वो भी मर गए। और पुनि पठ याहुते ही अच्छा कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। अब हनुमान जी ने जब सब राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया तो रावण ने किसे भेजा है? रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा है। पुनि पाठयउते ही अच्छा कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। अपार सुभटों की सेना लेकर, अपार योद्धाओं की, अपार महायोद्धाओं की सेना लेकर अक्षय कुमार रावण का पुत्र हनुमान जी से अशोक वाटिका में युद्ध करने के लिए चल दिया। और आवत देखी, और उसे आते हुए देखा हनुमान जी महाराज ने जब, किसे? अक्षय कुमार को। तो आवत देखी विटप गही तरजा, तरजा अर्थात तर्जन करने लगा, डांटने लगा। किसे? अक्षय कुमार को हनुमान जी महाराज डांटने लगे। आवत देखी विटप गई तरजा, वहां हनुमान जी अस्त्र शस्त्र नहीं प्रयोग कर रहे, क्या उखाड़ रहे हैं? रावण के बगीचे में रावण के ही वृक्षों को उखाड़ा और उसे बड़े से वृक्ष को जड़ सहित पकड़ा और अक्षय कुमार की तरफ दौड़े हनुमान जी। आवत देखी विटप गही तरजा, और ताही निपाती, और उसे निपाती अर्थात उसे मार दिया। किसे? अक्षय कुमार का विवध कर दिया। और महाधुनि गरजा, और एकदम महाध्वनि से गर्जन किया हनुमान जी ने। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिले असी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मारे कटे बल भूरी, प्रभु मारे कटे बल भूरी। अब रावण का पुत्र जब आया था ना अक्षय कुमार, तो उसके लिए लिखा था कि चला संग लय सुभट अपारा, अपार सेना लेकर आया था। और सेना के 4 अंग आए थे साथ में, जल सेना भी आई, थल सेना भी आई, वायु सेना भी आई और एक गुप्त सेना भी आई। और जो पहले किसे मारा? कछु महारसी, पहले जल सेना के सैनिक जो अशोक वाटिका में जो
सरोवर हैं, जो नदियां हैं, उनके अंदर छिपकर उसके अंदर से वार कर रहे थे हनुमान जी महाराज के ऊपर। तो कछु महारसी जल सैनिकों को, जल सेना में घुसकर, जल सैनिकों को कैसे मारा हनुमान जी ने? जल के अंदर घुसकर, सरोवर में घुसकर, नदी में घुसकर, वहीं हनुमान जी ने जल सैनिकों को मार दिया। कछु महारसी, कछु कौन थे? ये जल सैनिक थे। फिर कहा कछु मरदसी, और फिर वायु सेना आई, उनको मरदसी ही, उनका मर्दन कर दिया। हवा में उड़कर हनुमान जी के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनको मसल दिया, मर्दन कर दिया है। और कछु मिले असी धरी धूल, और कुछ जो है धरनी की धूल में मिला दिए, मिट्टी की धूल में मिला दिए। वो तीसरी सेना कौन थी? वो थल सेना थी, इसलिए उनको थल सेना का, थल सेना को क्या किया? मिले असी धरी धूल, और जल सेना को कछु मारसी, और वायु सेना को कछु मरदसी, कछु महारसी, कछु मरदसी, कछु मिले असी धरी धूल। तीनों प्रकार के सैनिकों को मार दिया, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। फिर भी कुछ बच गए हैं। कछु पुनि जाई पुकारे, ये गुप्तचर थे, सामने नहीं आते थे। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। फिर कुछ जो बच गए हैं गुप्तचर सैनिक, वो अक्षय कुमार के वध की सूचना रावण को देने के लिए चले गए। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। अपने प्रभु अर्थात सैनिकों ने, रावण के सैनिकों ने अपने राजा रावण, अपने प्रभु रावण को जाकर सूचना दी। क्या सूचना दी? कि अक्षय कुमार का वध हो गया है। और प्रभु मरकट बल भूरी, और मरकट माने बानर, और उस बानर हनुमान जी की, बानर राज हनुमान जी की बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तहां तहां करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है, जिसकी व्याख्यान श्रृंखला आप श्रवण कर रहे हैं पिछले 19 दिनों से, और उसी क्रम में आज 20वां दिवस है। और हमने कल की कथा प्रसंग में श्रवण किया था कि श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया की खोज करते हुए लंका में अशोक वाटिका तक पहुंचे, और अशोक वाटिका में सीता मैया को अंगूठी दी, और उसके बाद सीता मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके, सब प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करके, अजर अमर गुण निधि हो करहि बहुत रघुनायक छो, सीता मैया ने उन्हें बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए। और सीता मैया की आज्ञा पाकर वो अशोक वाटिका में फल खाने के लिए ला गई। उन्हें जब भूख लगी तो फल खाने के लिए सीता मैया की आज्ञा लेकर गए, और वहां सीता मैया की आज्ञा लेके जब फल खाने के लिए गए तो वहां पर बहुत सारे राक्षस थे। राक्षसों का संहार हनुमान जी ने किया, और ये सूचना जब हनुमान जी की राक्षसों को संहार करने की सूचना जब रावण तक पहुंची तो रावण ने पठेहु अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, और जब अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी उसकी सेना सहित संहार कर दिया। कछु मारसी, कछु मर्दसी, कछु मिलेसी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। और हनुमान जी की बल की भूरी भूरी प्रशंसा राक्षसों ने जाकर जब रावण के पास की, इस प्रकार 18वें दोहे तक हमने कल मनन चिंतन कथा का किया था, और उससे आगे की चौपाइयों का, आगे के प्रसंग का श्रवण हम आज करेंगे। कि सुनि सुत वध लंकेसर साना, पठे असि मेघनाद बलवाना। अपने सुत अर्थात अक्षय कुमार का वध जब लंकेश ने सुना, रावण ने सुना, तो वो रिसा गया, अर्थात क्रोधित हो गया, रूठ गया। सुन सुत वध लंकेसर साना, पठे असि मेघनाद बलवाना। तो हनुमान जी को पकड़ कर लाने के लिए, हनुमान जी को पराजित करने के लिए रावण ने अपने पुत्र मेघनाद, बलवान मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत को भेजा। तो और कहकर साथ में ये भेजा कि हनुमान जी को मारना नहीं है, उस वानर को मारना नहीं है, और उसे बांध कर यहाँ मेरे सम्मुख मेरे सामने जो है लेकर आओ। मारसी जानी सुत बांधे सुताही, देखई कपि कहा करे आई। कहा कि महर्षि जनी, अवधि भाषा में जनी का अर्थ होता है कि नहीं, महर्षि जनी अर्थात मारना नहीं है। सुत बांध सुताही, हे सुत, हे मेघनाद, उसे सिर्फ बांध कर यहाँ पर लाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो वानर कौन है और कहाँ से आया है। देखई कपि कहाँ कर आई, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन कपि है और कहाँ से आया है। तो चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दा ऋण भटे आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। तो
जो इंद्रजीत है वो अतुलित योद्धा है और हनुमान जी भी अतुलित बल के धाम हैं। तो जो दो अतुलित योद्धाओं का आज संग्राम होने जा रहा है अशोक वाटिका में, तो चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, अतुलित बल का योद्धा इंद्रजीत हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला रावण की आज्ञा से। और बुध बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, उसके मन में बहुत क्रोध था। और काहे का क्रोध? बंधु निधन सुनी, अपने बंधु अपने भाई अक्षय कुमार के वध की सूचना सुनी तो इंद्रजीत मेघनाद जी को भी, मेघनाद को बहुत ही क्रोध आया हुआ है। कपि देखा दारुण भटे आवा, उस कपि हनुमान जी ने देखा कि ये तो बहुत ही विशाल योद्धा आ रहा है, बहुत ही दारुण भट्ट अर्थात बहुत कठिन देह वाला भट्ट पहलवान टाइप से योद्धा आ रहा है। तो कट कटाई गरजा अरुधावा, तो हनुमान जी मेघनाद को मारने के लिए अपने दांत कटकटाने लगे, कट कटाई और गर्जन करने लगे, गरजा अरुधावा, और दौड़कर खुद ही इंद्रजीत की तरफ जा रहे हैं, कट कटाई गरजा गर्जन करते हुए। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, और जो लंकेश कुमार इंद्रजीत आ रहा है वो रथ पर चढ़ के आ रहा है, वो महारथी था। तो हनुमान जी ने एक पेड़ को उखाड़ा, अति विशाल तरु, एक बहुत बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ा, अति विशाल तरु एक उपारा, और विरथ कीन लंकेश कुमारा, और उस लंकेश कुमार को, उस लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद को रथ से रहित कर दिया। विगतम रथम यस्य सह विरथः, जिसको रथ से ही वियोग कर दिया, जिसको रथ से उतार दिया उसे विरथ कहते हैं। उस महारथी को, उस महारथी इंद्रजीत को विरथ कर दिया, पेड़ को उखाड़कर इंद्रजीत के ऊपर फेंका। अति विशाल तरु एक उपारा, कल भी हम श्रवण कर रहे थे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में फल भी खा रहे हैं और वृक्षों को भी उखाड़ रहे हैं। फल खाए सितरु तोरे उलागा, फल खा रहे हैं और वृक्ष उखाड़ रहे हैं, और सैनिकों को और राक्षसों को मारने के लिए भी वृक्षों को उखाड़ रहे हैं। और वृक्षों को उखाड़ने का एक कारण यह है कि हनुमान जी ने देखा कि इन वृक्षों ने मुझे मीठे फल खिलाए हैं और इनका भी उद्धार करना चाहिए। वो वृक्ष योनि में आए हैं और रावण की लंका में अशोक वाटिका में स्थापित है, तो इस राक्षस नगरी से उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उस वृक्ष योनि से उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए भी हनुमान जी ने उनके, क्योंकि फल खाए इसलिए उन्हें उन अपने खिलाए हुए फलों का प्रतिफल देने के लिए भी वृक्षों को उखाड़ रहे हैं कि राक्षस नगरी में आपका जो है और रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए भी पेड़ उखाड़ रहे हैं। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मरदहि निज अंगा, जो इंद्रजीत आया है उस अकेले नहीं आया, उसके साथ महाभट्ट आए हैं, महान पहलवान आए हैं, महान योद्धा आए हैं। रहे महाभट्टा के संगा, आए हैं तो कोई बात नहीं, हनुमान जी को किसी बात का डर नहीं है। तो हनुमान जी ने क्या किया? गही गही कपि मरदहि निज अंगा, एक एक पहलवान को गही अर्थात पकड़ा, ग्रहण किया, हाथ से उठाया। वो तो विशालकाय है ना, कनक भूधराकार शरीरा, तो एक एक पहलवान को उठाया, पकड़ा और कपि मरदहि निज अंगा, और अपने अंग से, अपनी छाती से मसल मसल कर, जैसे मच्छर को मसला जाता है ऐसे मसल मसल के महान भट्टों को, महान पहलवानों को, राक्षसों को मर्दन करके मसल मसल के हनुमान जी अपने अंगों से मसल मसल के फेंक रहे हैं नीचे। और तीना ही निपाती, उस पूरी महाभट्ट सेना को हनुमान जी ने निपाती अर्थात मार दिया। तीना ही निपाती अब ताहि सन बाजा, और ताहिसन यानी उन्हें मारकर, महाभट्टों को, सैनिकों को मारकर ताहिसन बाजा, उसके साथ युद्ध करने लगा। किसके साथ? वही जो आया था रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद के साथ हनुमान जी का युद्ध छिड़ा। ताहिसन बाजा भीरे युगल मानहु गजराजा, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उन दोनों का मल्ल युद्ध देखकर ऐसे लग रहा था मानो दो हाथी, दो गजराज लड़ रहे हो, दो गजराज आपस में भिड़ रहे हो। भीरे युगल मानहु गजराजा, वो युगल अर्थात दोनों, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामा, और इंद्रजीत जो आया है वो भी चला है इंद्रजीत अतुलित योद्धा। दोनों अतुलित योद्धा जो हैं आपस में भिड़ते हुए, युद्ध करते हुए, मल्ल युद्ध करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो कि दो गजराज आपस में भिड़ रहे हो। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, और उस मल्ल युद्ध के बीच में हनुमान जी ने एक मुठिका मारी इंद्रजीत को, एक मुक्का घुंसा मारा जोर से, और चढ़ा तरु जाई, और कूदकर एक वृक्ष पर चढ़ गए।
ताही एक क्षण मूर्छा आई, मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। या हनुमान जी पेड़ पर चढ़े, उसे एक घूंसा मारकर इधर एक घूंसे में ही इंद्रजीत का काम तमाम हो गया, उसे मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गया। और थोड़ी देर बाद जब वो मूर्छा समाप्त हुई, वो उसकी बेहोशी टूटी तो उठी बहोरी कीने सी बहु माया। अब वो समझ गया कि मल्ल युद्ध में हनुमान जी को मैं जीत नहीं सकता, हनुमान जी भी अतुलित बल के धाम हैं। और इंद्रजीत ने अब अपनी माया दिखाई, अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उठी बहोरी कीने सी बहु माया, बहुत प्रकार की मायावी शक्तियों का प्रयोग इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर किया। तो जीती न जाई प्रभंजन जाया, लेकिन प्रभंजन जाया अर्थात वात जातम नमामि जो कहा था ना, उस वायु पुत्र पवन पुत्र को, उस प्रभंजन पुत्र को जीतना संभव नहीं था इंद्रजीत के द्वारा। इसलिए इंद्रजीत ने अब सोचा कि माया से भी नहीं जीत सकता, अपने बल के प्रयोग से मल युद्ध से भी इसे नहीं जीत सकता। अब तो अंतिम उपाय एक ही बचा है, मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं। क्योंकि इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र की विद्या भी थी। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मानहु तो महिमा मिटई अपार। आज तक ब्रह्मास्त्र के संधान से जब ब्रह्मास्त्र एक योद्धा करता है तो दूसरा योद्धा ब्रह्मास्त्र से जो है पराजित ही हुआ है। लेकिन हनुमान जी को ब्रह्मा जी का यह भी वरदान प्राप्त था कि हनुमान जी के ऊपर ब्रह्म अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र है उसकी महिमा ही समाप्त हो जाएगी यदि आज ये ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया, खाली चला गया। इसलिए ब्रह्म अस्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र में बंध गए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा यानी किसने संधान किया, इंद्रजीत ने संधान किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा यानी संधान करना पड़ता है। ये नहीं कि ब्रह्मास्त्र को आह्वान किया और चला दिया, उसको पहले संधान करना पड़ता है, उसका मंत्र पढ़ना पड़ता है। जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ बीज मंत्र लगाकर ओम हर ओम जूम सः, इसी गायत्री मंत्र को व्युति क्रम में अर्थात उल्टा पढ़ा जाता है। क्योंकि अंतिम अक्षर से ना गायत्री मंत्र के कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अप्रचोदयात् का जो दयात है तो से आरंभ करके उल्टा गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, तो उसी से ब्रह्मास्त्र का जो है संधान होता है। तयाद चोप्रयनयो यीधो हिमधि यसवे दे रघोभा मयणारे वरतु विसतता, ये उल्टा गायत्री मंत्र इस प्रकार पढ़ा जाता है तो ब्रह्मास्त्र का संधान होता है। इसके उल्टा गायत्री मंत्र पढ़कर फिर कुछ बीज मंत्र का भी पाठ करना पड़ता है, उससे ब्रह्मास्त्र संधान होता है। तो इंद्रजीत ने इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। और कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि जो न ब्रह्म स्वर मानहु, यदि मैं ब्रह्मस्वर को इस ब्रह्मास्त्र का की आज्ञा नहीं मानता तो महिमा मिटहि अपार, तो ब्रह्मा जी की अपार महिमा समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। इसलिए ब्रह्मस्वर की महिमा रखने के लिए, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी उसमें बंध गए। इस प्रकार 19वां दोहा सुंदरकांड में यहाँ तक हमने कथा श्रवण किया। इससे आगे का प्रसंग है कि ब्रह्म बाण कपि काहुते ही मारा। हनुमान जी ने, हमने पहले सुना ना प्रसंग में कि हनुमान जी इंद्रजीत को एक घूंसा मार के मुठिका मारी चढ़ा तर जाई। हनुमान जी तो पेड़ पर चढ़ गए हैं और जब ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है, ब्रह्मास्त्र जब हनुमान जी को लगा है तो हनुमान जी ऊपर से ही पेड़ के ऊपर से गिरे हैं और गिरते समय इंद्रजीत की सेना जो बची खुची है उसको भी संहार कर रहे हैं। ब्रह्म बाण कपि काहुते ही मारा तो परते हूं बाहर कटक संगारा, तो ब्रह्म बाण जैसे ही कपि को लगा, हनुमान जी को लगा तो परते हूं बाहर अर्थात तो गिरते समय पेड़ से हनुमान जी नीचे गिरे हैं और गिरते समय कटक संघारा, कटक का अर्थात सेना का संहार हनुमान जी ने किया है। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु नाग पास बांध सिलह गयहु, तो हनुमान जी मूर्छित हो गए, ब्रह्मास्त्र के
संधान से, ब्रह्मास्त्र लगने से हनुमान जी मूर्छित हो गए। और हनुमान जी जैसे मूर्छित हुए तो इंद्रजीत ने सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र में बंधा हुआ इन्हें ले जाऊंगा रावण के सामने, अपने पिता के सामने, तो वहां मेरा कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि इतने छोटे से बानर को पकड़ने के लिए इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। और इसलिए इंद्रजीत ने क्या सोचा कि इसे मैं ब्रह्मास्त्र से खोलकर अभी इसे मैं नाग पास में बांध कर ले जाता हूं। तो नाग पास बांध ले गयऊ। और इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से सिर्फ मूर्छित किया है और उसी मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को बांध दिया है इंद्रजीत ने। किसमें? नाग पास में बांधकर ले गया है लंका में, रावण के दरबार में। जहाँ सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिस राम जी का नाम स्मरण करके ज्ञानी नर भव बंधन को काट देते हैं, क्या उनके दूत, उन राम जी के दूत को किसी बंधन में बांधा जा सकता है? अर्थात नहीं बांधा जा सकता। ये कौन कह रहा है? भवानी से कह रहे हैं, शंकर भगवान अपनी भार्या मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं। ये कथा जो है, जैसे तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं, और शंकर भगवान मैया पार्वती को सुना रहे हैं। 4 स्थान पर एक साथ कथा चल रही है और शंकर भगवान पार्वती से वर्णन करते हैं कि जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हे भवानी, हे पार्वती सुनो, शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जिसका नाम जप करके ज्ञानी लोग भव बंधन भी काट देते हैं। तासु दूत की बंध तरु आवा, उसके दूत को, उन राम जी के दूत को क्या कोई बांध सकता है किसी बंधन में? नहीं। ये हनुमान जी फिर बंध कैसे गए? बोला कि प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। राम जी के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए ही हनुमान जी बंधन में बंधे हैं, क्योंकि अब रावण से भेंट भी तो करनी है ना। इसलिए बोला कि चलो बंधन में बंध जाता हूं, तो ये मुझे बंधन में बांधकर अपने राजा रावण के पास ले जाएगा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। जब लंका के सभी निशाचरों ने, राक्षसों ने सुना कि कपि अर्थात हनुमान जी बंध गए हैं बंधन में, ये सूचना जब लंका नगरी में फैली तो सभी निशाचर दौड़ दौड़ कर लंका में रावण के दरबार में पहुंचने लगे कि चलो रावण के दरबार में जाकर हनुमान जी को, उस कपि को देखते हैं, वो कैसा विशाल देह कपि है। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, और कौतुक लागी सभा सब आए। और कौतुक के कारणवश, उत्साहवश जो है सभी सभा की तरफ आए। और 10 मुख सभा दीख कपि जाई। और इतने में हनुमान जी की मूर्छा भी खुल गई है। और जैसे ही 10 मुख की सभा में, दशानन रावण की सभा में हनुमान जी पहुंचे हैं तो उनकी मूर्छा भी समाप्त हो गई। और उन्होंने जाकर रावण की जब सभा देखी तो रावण की सभा में क्या देखा? कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई, दासु कि कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई, 10 मुख सभा दीख कपि जाई। कपि ने, हनुमान जी ने रावण की सभा को जाकर देखा तो इतनी प्रभुताई, इतनी ऐश्वर्य रावण की सभा में देखा कि उस ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाई, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कछु अति प्रभुताई, बहुत ही प्रभुता वहां पर देखी। क्या प्रभुता देखी रावण के दरबार में हनुमान जी ने? कर जोरे सुर, देवताओं को देखा कि वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, बंधन में हैं। कर जोरे सुर और दिशिप विनीता, दिशिप अर्थात दिक्पाल, 8 दिशाओं के, 10 दिशाओं के दिक्पाल जो हैं वो भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर रावण के दरबार में बंधे हुए खड़े हैं। और कुछ देवता भी रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं, बंधे हुए हैं, बंधन में हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। सभी विनीत तो है, विनय पूर्वक तो खड़े हैं, और साथ में सभी भय पूर्वक भी खड़े हैं, भयभीत होकर सभी देवता और 10 दिक्पाल खड़े हैं। और वो रावण की भ्रिकुटी की तरफ देख रहे हैं। रावण उन्हें भ्रिकुटी टेढ़ी करके डरा रहा है। भ्रिकुटी विलोकत, रावण की टेढ़ी भौहों को देख रहे हैं। जब व्यक्ति कुछ गुस्से में, क्रोध में आता है तो अपनी भौहें टेढ़ी करके, भ्रिकुटी को टेढ़ा करके अपने शत्रु को देखता है। और रावण अपने शत्रु देवताओं को भ्रिकुटी टेढ़ी करके डरा रहा है। और सभी देवता भयभीत होकर जो है
उसकी भ्रिकुटी की तरफ देख रहे हैं रावण की। और देखी प्रताप न कपि मन शंका, लेकिन कपि अर्थात हनुमान जी के मन में कुछ भी शंका नहीं हुई, वो नहीं डर रहे रावण से। देखी प्रताप, रावण का प्रताप तो देख रहे हैं, क्योंकि रावण के दरबार में सभी देवता और दिक्पाल बंदी बनाए गए थे और भयभीत खड़े थे, लेकिन रावण के इतने प्रभाव को देखकर, इतने प्रताप को देखकर भी कपि के मन में, हनुमान जी के मन में कुछ भी शंका नहीं हुई। और क्यों शंका नहीं हुई? क्योंकि देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे सांपों के बीच में कोई गरुड़ पहुंच जाए तो वो शंकित नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो तो जिमि अहिगन, जैसे अहिगण अर्थात सर्पगण के बीच में कोई गरुड़ अशंका रहता है, शंका रहित रहता है, अभय रहता है, निर्भय रहता है। इसी प्रकार हनुमान जी भी उन रावण की दरबार में, रावण के सेनानियों के बीच में, राक्षसों के बीच में अशंका से रहे, निशंक रहे, भयभीत नहीं हुए। कपि विलोकि दशानन विहसा कहि दुर्बाद, सुतवद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विशार। ये 20वां दोहा सुंदरकांड के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि कपि को देखकर, हनुमान जी को देखा, किसने? रावण ने देखा। और दशानन विहसा कहि दुर्बाद, और कुछ दुर्वचन कहे उन्होंने, हनुमान रावण ने कुछ दुर्वचन हमारे हनुमान जी महाराज को कहे, और विहसा अर्थात हंसने लगे। और हंसते हुए हनुमान जी ने रावण को कुछ दुर्वचन कहे। सुतवध सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। और जैसे ही पहले तो हनुमान जी को देखकर रावण जो है हंस रहा है और दुर्वचन कह रहा है हनुमान जी को, और उसके बाद जैसे दुर्वचन कहे और अपने 10 मुख से हंसा रावण हनुमान जी को देखकर, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पाश से बंधकर, नाग पाश में बंधकर इंद्रजीत के द्वारा रावण के दरबार में प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए रावण हंस रहा है। और तुरंत उसे ये याद आ गया कि इसी वानर ने, इसी हनुमान जी ने मेरे एक पुत्र अक्षय कुमार का वध भी तो आज ही किया है। तो सुत वध सुरति कीन पुनि, और अपने सुत अक्षय कुमार के वध की जब सुरती की जब याद आई, अरे ये बानर को देखकर मैं हंस रहा हूं, इसे ब्रह्मास्त्र में बांधकर मेरा पुत्र इंद्रजीत लाया है, इसी बानर ने तो आज मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी किया है अशोक वाटिका में। तो इस बात को जब स्मरण किया रावण ने, तो रावण फिर सुत वध सुरति कीन पुनि, सुत वध सुरति कीन पुनि उपजा मन विषाद। तो रावण के मन में फिर से दुख उत्पन्न हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड के अंतर्गत इस प्रकार हमने 20वें दोहे तक की कथा का श्रवण आज किया, और इसके आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं अब तहां तहां करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।